निया का जन्म एक छोटे शहर के पुराने मोहल्ले में हुआ था। घर में उसके आने से खुशियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन उसके जन्म के साथ ही फुसफुसाहटें शुरू हो गई। इतनी काली है, बड़ी होकर कैसी दिखेगी? अरे कोई इसे गोरा करने वाला लेप तेल लगाओ। निया की माँ चुपचाप सब सुन लेती थी। पिता सुरेश बस कभी कभार इतना कहते, बच्ची है, इसे चैन से जीने दो। लेकिन मोहल्ले और रिश्तेदारों की आंखें जैसे निया की सांसों तक का हिसाब लेती थी। बड़ी बहन आर्या बिल्कुल उल्टी थी, गोरी, नाजुक, सुंदर, जैसे लोगों की आदर्श बेटी की परिभाषा। लोग दोनों को साथ देखते तो सीधा तीर छोड़ देते, ये दोनों सच में बहनें हैं। सारी खूबसूरती तो बड़ी में चली गई। निया छोटी थी, लेकिन तानों की धार उसकी नन्ही आत्मा को चीरती जाती। स्कूल में सब कुछ और भी कठिन था। लोग उसे नाम लेकर चिढ़ाते, कोयला, काली बिल्ली, अरे अंधेरा आ गया, निया आ गई। एक बार तो कक्षा के लड़कों ने उससे कहा, तू हमारी टीम में नहीं आएगी, तू आएगी तो फ़ोटो अंधेरी लगेगी। उस दिन निया घर आकर पहली बार फुट फुट कर रोई। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, तू काली नहीं है, मेरी चांद है और एक दिन पूरे आकाश को रोशन करेगी। लेकिन बच्चों के शब्द, हंसी, इशारे धीरे धीरे निया के अंदर की रोशनी बुझाने लगे। वह आईने से डरने लगी, फ़ोटो में आने से कतराने लगी। रोज़ एक ही सवाल उसे सताता, क्या मैं सच में खूबसूरत नहीं हूँ? मगर उसे किताबों से दोस्ती थी। किताबें उसे कभी रंग से नहीं परखती थी। किताबों में नायक नायिका केवल गुणों से चमकते थे, चेहरों से नहीं। घर के अंदर भी दुनिया अलग नहीं थी। ताने, तुलना और उपेक्षा अक्सर निया के लिए रोज़मर्रा की बात थी। रिश्तेदार जब भी आते आर्या की प्रशंसा करते और निया को देखकर बस एक वाक्य बोलते, अरे पढ़ाई पर ध्यान देना, रूप रंग तो है नहीं, ज़िंदगी कुछ तो बनाना पड़ेगा। कभी कभी तो शादी की बातें भी शुरू हो जाती। निया के लिए लड़का ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, दहेज भी ज़्यादा लगेगा। निया चुपचाप सुनती रहती। एक बार उसने पापा से पूछा, क्या मैं सच में बहुत काली हूँ? पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, काली नहीं, अनोखी हो। दुनिया को तुम्हारे भीतर का उजाला कभी दिखता नहीं। निया यह समझना चाहती थी, लेकिन उसे दर्द फिर भी होता था। निया 10वीं कक्षा में पहुंची। तानों के बीच उसकी चुप्पी धीरे धीरे किताबों में बदलने लगी। वह पढ़ाई में टॉपर बनने लगी। पर एक दिन स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ। कक्षा में फेयरनेस डिबेट थी। सब बच्चे गोरेपन की बातें कर रहे थे। एक लड़की बोली, काला रंग तो बदसूरती है, गोरे लोग ही खूबसूरत होते हैं। सबने ताली बजाई। लेकिन पहली बार निया खड़ी हुई। उसने कांपते हुए कहा, त्वचा का रंग इंसान का मूल्य नहीं बताता। सही और गलत, अच्छाई और बुराई, ये रंग नहीं, इंसान तय करता है। अगर रंग इतना ज़रूरी होता तो रात में तारे क्यों चमकते? पूरा कमरा शांत हो गया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, वह टूटकर नहीं, बोलकर जीत सकती है। अब निया बड़ी हो रही थी। स्कूल से कॉलेज पहुंची, लेकिन
समाज के ताने अब और भी तीखे हो गए थे। शादी का विषय घर में बार बार उठने लगा। एक दिन रिश्तेदारों के सामने तो एक चाची ने कह दिया, निया को पढ़ा क्या रहे हो, इसकी शादी तो मुश्किल है, इसे घर संभालने दो। निया ने पापा के सामने ही जवाब दिया, मैं शादी से पहले ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ, मुझे आईएएस अफसर बनना है। पूरा कमरा हक्का बक्का रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह शांत, अनसुनी, कम आंकी गई लड़की इतनी बड़ी इच्छा रखती है। कुछ लोगों ने हंसकर कहा, अरे आईएएस इतनी बड़ी चीज़ है, पहले चेहरा तो देखो। लेकिन वही रात निया की ज़िंदगी की निर्णायक रात बन गई। वह अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और दर्पण में बहुत देर तक खुद को देखती रही। पहली बार उसे अपने रंग से नफ़रत नहीं हुई, उसे सिर्फ गुस्सा आया। मैं इतनी कम क्यों आकी जाती हूँ, सिर्फ रंग के कारण? और उसी गुस्से ने उसके अंदर दर्दता जगा दी। आईएएस की तैयारी आसान नहीं थी। घर में माहौल पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही नहीं था। रिश्तेदार आते, शादी की बात करते, रंग पर ताने मारते। कई बार तो पापा भी थक जाते थे। निया, इतनी बड़ी परीक्षा, इसमें सालों लग जाते हैं, तुझ पर ही सबकी नज़र रहती है। लेकिन निया बस एक बात कहती, मेरा रंग मेरी मंजिल तय नहीं करेगा। वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती, रात को देर तक लैंप की हल्की रोशनी में नोट्स बनाती। ट्यूशन जाने के पैसे भी नहीं थे तो वह लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ती, इंटरनेट से फ्री लेक्चर देखती। कई बार भूख लगती, थकान होती, लेकिन वह खुद से कहती, अगर मैं अभी रुक गई तो लोग जीत जाएंगे। आईएएस की प्री परीक्षा का रिज़ल्ट आया। निया पास हो गई, मगर इंटरव्यू में जाने से पहले मोहल्ले की औरतें फिर जुट हो गई। इतना दिन रात पढ़ती है पर रंग तो वही है। आईएएस बन भी गई तो क्या, लोग सामने देखेंगे तो हंसेंगे। अरे लड़की है, सुंदरता तो चाहिए ही ना। निया उन्हें सुन रही थी, पर इस बार किसी की आवाज़ उसके दिल में नहीं उतरी, क्योंकि उसके मन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मैं दूसरों के लिए नहीं, खुद की कीमत साबित करने जा रही हूँ। इंटरव्यू पैनल में 5 लोग बैठे थे। पहले ही सवाल में एक सदस्य ने पूछा, तुम्हें कभी समाज ने रंग के कारण कमतर माना? निया ने गहरी सांस ली और कहा, सर, अगर रंग सफलता तय करता तो रात में चमकने वाले तारे बेकार होते, और अगर चेहरा ही सब कुछ होता तो किसी की आंखों में सपने क्यों होते? पैनल कुछ देर तक उसे देखता रहा। वह निया की आत्मविश्वास की चमक देख रहे थे, जो उसके रंग से नहीं, उसके संघर्ष से निकली थी। इंटरव्यू खत्म होते ही एक सदस्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया। निया का नाम प्रथम सूची में था। घर में चीखे, हंसी, आंसू सब एक साथ बह निकले। माँ दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। पिता की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। तूने सब गलत साबित कर दिया बेटी। मोहल्ले के वही लोग जो उसे काला कहकर चिढ़ाते थे, अब कह रहे थे,
निया तो बहुत होशियार निकली। हमारी निया ने शहर का नाम रोशन कर दिया। दुनिया की नज़रें बदल गई, लेकिन निया नहीं बदली। वह वही थी, धीमी मुस्कान वाली, शांत स्वभाव की, गहरी सोच वाली। उस दिन उसने रात के आकाश की ओर देखा और फुसफुसाई, मुझे अच्छा बनाया, बस देर से देखा गया। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद निया ने कई गांव में बच्चियों के लिए कार्यक्रम शुरू किए। वह कहती, रंग आपका भविष्य तय नहीं करता, हिम्मत करती है। लोग उसे देखकर कहते, इतनी काली होकर इतनी बड़ी नौकरी, कमाल है। निया फिर मुस्कुरा देती। वह समझ चुकी थी, लोगों का काम बोलना है और उसका काम सुनकर आगे बढ़ जाना। एक दिन स्कूल के बच्चों ने उससे पूछा, मैडम, क्या सुंदर लोग ज़्यादा सफल होते हैं? निया ने बोर्ड पर 3 शब्द लिखे, रंग नहीं, संघर्ष। फिर बोली, अगर सुंदरता ही सफलता होती तो दुनिया की आधी महान हस्तियाँ कहीं और होती। सुंदरता अच्छी है, लेकिन ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है कि आप खुद को कम मत आके, किसी के शब्दों को अपनी पहचान मत बनने दे। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, उसका जन्म, उसका दर्द, उसके ताने और उसकी जीत। आँखों में चमक लिए बच्चे ताली बजाने लगे। निया को एहसास हुआ, उसने सिर्फ अपनी नहीं, कई लड़कियों की लड़ाई जीत ली। कहानी के अंत में निया अपने डायरी में लिखती है, मैं काली नहीं थी, मैं बस उस समय दुनिया के लिए तैयार नहीं थी। जब मैं तैयार हुई, मेरी चमक किसी रंग से नहीं, मेरे सपनों से निकली। निया की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जिसे समाज ने कम आंका, चेहरे से परखा, रंग से तोला और सपनों से दूर रखा। लेकिन निया ने साबित किया, रंग नहीं, दृष्टि मायने रखती है। अकड़ नहीं, साहस चमकता है। चेहरा नहीं, काबिलियत जीतती है। मेरी कहानी आपके दिल को छुए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।